गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे बढ़ना। एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन एडजेक्टिव पढ़ने से पहले फिर उसी तरह से जैसे हम लोग अभी तक 10 वर्ड्स के बारे में जानते रहे, रोज 10 नए वर्ड सीखते हैं, उनका यूज करते हैं और उनको अपने लाइफ में ज्यादा से ज्यादा यूज करने का प्रयास करते हैं। तो उन्हीं 10 वर्ड्स को पढ़ते हुए हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे एडजेक्टिव टॉपिक की ओर। अभी एडजेक्टिव का सिर्फ एक ही टॉपिक हुआ, जो हमने टॉपिक का मतलब सिर्फ हम लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में जाना था। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया है उसमें केवल हम लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, एडजेक्टिव का यूज कैसे होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं, और मैंने सारे काइंड जितने थे उसको बहुत ही संक्षेप में बता दिया था। लेकिन वो संक्षेप में था जरूर, लेकिन लगभग उसमें सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी। अब हमको उसके आगे एडजेक्टिव में करेक्शन पढ़ना है, करेक्ट यूज ऑफ, उसका कहां पर यूज करेंगे, क्या पोजीशन होगी एडजेक्टिव की, इसके बारे में हमको सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। किस कंडीशन में कैसे एडजेक्टिव का यूज करेंगे, कहां पर हमारा डेफिनेट इंडेफिनेट या कहां पर क्वांटिटी आएगा, कहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले 10 वोकैब्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी अगर है तो वो वोकैबुलरी है। जितनी ज्यादा मीनिंग आएंगे उतनी ज्यादा इंग्लिश हमारी स्ट्रांग होती चलेगी। लेकिन सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको इनको यूज भी करना है डेली। मैंने पहले बोला है कि आप इनको बार बार रिमाइंड करिए, सेंटेंस में ढालने की कोशिश करिए। सेंटेंस में ढालने से पहले सिर्फ वर्ड का यूज करिए इंग्लिश में, जहां पर भी हो हिंदी का यूज करना हो आप उसकी जगह इंग्लिश का वर्ड यूज करें। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट नजर डालते हैं 10 वर्ड्स पर। तो पहला शब्द आपके पास दिया गया है एब्स्ट्यूस। हो सकता है आपने ये वर्ड पढ़ा हुआ हो। एब्स्ट्यूस का मतलब कोई व्यक्ति बहुत शांत, मर्यादित, गंभीर, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं एब्स्ट्यूस। और उसी का मीनिंग लिखा हुआ है प्रोफाउंड, जो बहुत ही शांत व्यक्ति होता है, गंभीर व्यक्ति होता है, सीरियस पर्सन होता है। एक ऐसा वर्ड जो होता है तो वो वर्ड एब्स्ट्यूस है, और एब्स्ट्यूस का सिनोनिम हो जाएगा आपका प्रोफाउंड। याद रखिएगा, आप लोग भी अच्छे से इसी दायरे में रहें तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों की नजरों में रेस्पेक्टफुल रहेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बल। एम्बल का मतलब होता है इधर उधर भटकना। देखो यहाँ लिखा है भटकना, मटर गश्ती करना। तो एक तरीके से जब लोग कहीं पर सैर सपाटा करने के लिए निकलते हैं, कहीं घूमने के लिए निकलते हैं, उस कंडीशन के लिए जो वर्ड आता है वो हमारा एम्बल होता है। इसका सिनोनिम हो गया शांटर। आपने एक वर्ड सुना होगा स्ट्रॉल। स्ट्रॉलिंग होती है, इधर उधर लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं बिना किसी एम के। तो वहां किसी खास पर्पज से नहीं निकलते हैं, बस निकल पड़े घूमने के लिए, यहाँ घूमना वहां घूमना, इधर जाना उधर जाना, उसी में आता है आपका शांटर। स्ट्रॉलिंग भी आता है इसी में। वांडर जैसे एक वर्ड है उसको यूज कर देते हैं, तो इसका भी मतलब होता है भटकना। और अगर इसी एम्बल में आर जोड़ दें, रैम्बल, तो रैम्बल का मतलब भी होता है इधर उधर घूमना, भटकना, सैर सपाटा करना, मटर गश्ती करना। याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिरेट। बिरेट का मतलब डांटना, फटकारना, धमकाना, ये बिरेट का मतलब होता है। इसका मतलब है आपका कैस्टिगेट। जैसे एक डांटना, धमकाना, स्कोल्ड भी होता है, रिव्यू भी होता है, लेकिन यहाँ पर फटकार लगाना, डांटना, धमकाना, एक वर्ड है आपका, वो क्या है? बिरेट। बिरेट का सिनोनिम हो गया कैस्टिगेट। द नेक्स्ट वर्ड बॉन्कर्स। याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है। बॉन्कर्स का मतलब कोई व्यक्ति बहुत ही जल्दी सनक जाता है, सनकी, उन्मादी टाइप जो व्यक्ति होता है, इसेंट्रिक पर्सन कह सकते हैं, इनसेन, एक पागल व्यक्ति कह सकते हैं, जो बहुत जल्दी बात बात पे उसका दिमाग अस्थिर हो जाता है, बिगड़ जाता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है वो कहलाता है बॉन्कर्स। याद रखिएगा, आपको ज्यादातर ऐसे लोग आपके आसपास पड़ोस घर में देखने को मिल जाते हैं, वही कहलाता है आपका इसेंट्रिक पर्सन, इनसेन या बॉन्कर्स। द नेक्स्ट वर्ड इज कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब उमंग, अस्थिर, लगभग थोड़ा बहुत देखो मिलता है। ये उमंगी अस्थिर का मतलब है बहुत जल्दी एक्साइटमेंट में आ जाना, मोबिलिटी उसके अंदर होती है, अस्थिरता पाई जाती है, वो स्थिर नहीं होता है। जरा सी बात पर, किसी बात को लेकर के उसके अंदर बहुत उमंग, अस्थिरता, चंचलता आती है, तो वो होता है कैप्रिशियस। एक ऐसा व्यक्ति। फिकल, उसका वर्ड क्या है? एक सिनोनिम हो गया आपका फिकल। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉमिटी। याद रखिएगा, कॉमिटी, कॉमिटी का मतलब शिष्टता, सौहार्द, जहां पर उसके अंदर मानवता पाई जाती है, शिष्टाचार पाया जाता है, ऐसा वर्ड होता है आपका कॉमिटी। कॉमिटी का मतलब शिष्टता, सौहार्द की भावना,
जहां पर आपका सिनोनिम दिया गया है बेनोवेलेंस, याद रखिएगा बेनोवेलेंस दिया गया है, सौहार्द, शिष्टता का सेंस आता है, उपकार करने का सेंस आता है, परोपकारी वर्ड होता है। तो वैसे बेनोवेलेंट भी होता है, इसी से बनता है, जो व्यक्ति को डिनोट करता है, और बेनोवेलेंस शिष्टता या सौहार्द। ठीक, अगला वर्ड है आपका डिरेंज। डिरेंज का मतलब अस्त व्यस्त करना, उलट पुलट कर देना, बिखेर देना, इधर उधर कर देना। जैसे हम लोग जंबल वर्ड बोलते हैं, जंबल का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर होना। तो वही एक वर्ड है आपका डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब इधर उधर गलत व्यवस्था कर देना, जहां जो कुछ है वो उसका सब इधर उधर कर देना। तो वही उलट पुलट करना, अस्त व्यस्त करना, ये कहलाता है आपका डिसरप्ट या डिरेंज, जंबल या डिसऑर्डर। ये अगला वर्ड है आपका डिथर। डिथर मीन्स घबराहट होना, दुविधा में फंस जाना, जहां पर जैसे हेजिटेशन होता है, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो वही आपका कहलाता है डिथर। डिथर मीन्स घबराहट, दुविधा, असमंजस, हिचकिचाहट। आपका वर्ड हो गया हेजिटेशन या फल्टर, याद रखिएगा फल्टर का मतलब समझ में ना आना, क्या किया जाए, दुविधा में होना, तो वही वर्ड होता है फल्टर या आपका हेजिटेशन। नेक्स्ट वर्ड है, याद रखिएगा इडेसियस। इडेसियस का मतलब एक बहुत ही लोलुप व्यक्ति होता है, लालची, भूखा, खाने वाला, खाओ, पेटू जो बोलते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा ग्लटन, तो ग्लटनस से बनता है ग्लटन, जो पेटू बहुत खाने की इच्छुक होता है। ठीक, तो इडेसियस का मतलब भूखा, लालची टाइप, खाओ व्यक्ति होता है। ओरेसियस या ग्लटनस जो पर्सन होता है, बस ग्रीडी टाइप का, बस खाने के लिए भागता है, ऐसा वर्ड क्या कहलाता है, इडेसियस, याद रखिएगा। एंड द लास्ट वर्ड इज आपका इनंसिएट, याद रखिएगा इनंसिएट, इसका मतलब प्रस्तुत करना, सामने उल्लेखित करना, प्रस्तुत करना, सामने लेके आना, उसका आपका आर्टिकुलेट हो गया, प्रेजेंट हो गया, मेंशन करना होता है। तो ये हमारा वर्ड कहलाता है इनंसिएट, याद रखिएगा। इनंसिएट मतलब लोगों के सामने लेके आना, प्रस्तुत करना, मेंशन करना, प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, जैसे प्रतिनिधित्व करने के लिए आता है रिप्रेजेंटेशन, ऐसे आपका इनंसिएट सामने लेके आना, प्रस्तुत करना। ये आपके 10 वर्ड्स थे, बढ़िया वर्ड्स हैं, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना है। याद रखिएगा एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग कंपटीशन में 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है, याद रखिएगा, बनी रहती है। तो ये 10 वर्ड्स आप इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, अब हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे थे, तो वही एडजेक्टिव पढ़ेंगे। हमने कल बताया था पूरे एडजेक्टिव का यूज, फिर से मैं एक बार जल्दी से रिमाइंड करा देता हूं, आपको रिपीट करा देता हूं कि 2 प्रकार से एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। एक आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव मैंने बताया भी था कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है वो जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा उसके साथ में वो नाउन जरूर जुड़ा होता है, और आप उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ए या एन, जो भी आपको लगाना हो। जबकि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव अकेला यूज होता है और वो उस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह लिखा होता है। विद एग्जांपल मैंने कल बताया था। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। डिटेल में जानने के लिए आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज जितना भी आपको पढ़ाया गया है, जो लेट आए हैं चैनल पे वो भी परेशान ना हो, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, पुराने वीडियो आपको जाकर के देखने पड़ेंगे, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको बताइएगा। तो देखिए एडजेक्टिव के बारे में, तो जो मैंने काइंड्स भी बताया थे उसमें बहुत सारे जो 10 काइंड्स बताए थे, नॉर्मली हम लोग 8 काइंड्स पढ़ते हैं, 2 काइंड्स मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए थे, वो भी एडजेक्टिव के अंतर्गत रखे गए। किस प्रकार से आपने पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है नाम आपने ना सुने हो, पढ़े जरूर होंगे लेकिन नाम नहीं सुना होगा। चलिए, तो अब पहला पॉइंट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहां लिखा तो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब केवल ये नहीं कि सिर्फ क्वालिटी बताई है, क्वालिटी का मतलब कोई गुण, तो गुण का मतलब सिर्फ कोई क्वालिटी नहीं, उसके अंदर ये क्वालिटी है, तो वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब है कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी पर्सन, किसी थिंग, किसी एनिमल की कोई क्वालिटी बता दे, या क्वालिटी के साथ साथ वो उसकी कंडीशन बता दे, कैसी अवस्था में
या स्थिति उसकी जो बतलाता है, या मैंने बोला उसका स्टेट बतला दे। किसी भी नाउन या प्रोनाउन का कोई स्टेट बताया जाए, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का शेप बता दिया जाए, साइज बता दिया जाए, कलर बता दिया जाए। कहने का मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत वो एडजेक्टिव आते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बतला दे, उसकी कोई कंडीशन बतला दे, उसकी कोई स्टेट अवस्था बतला दे, उसका शेप और साइज, आकार, रूप ये बतला दे, कलर बतला दे, रंग बतला दे, रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्थिति, गुण, दोष, कोई भी है। अब दोष का मतलब आता है तो कोई भी उसका क्वालिटी है, तो कोई भी दोष है, बुरी क्वालिटी कुछ भी है, मतलब कुछ भी बतलाने वाले जो होते हैं वो हमारे आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। जिसे यहां पर लिख दिया जाए, रमन इज एन ऑनेस्ट बॉय, कैसा लड़का है, ईमानदार, क्वालिटी बता दी गई रमन की। यहां पर लिख दिया जाए, रमन इज इल, रमन बीमार है, उसकी एक कंडीशन बता दिया जाए। उसका फिर मैंने बता दिया, रमन इज एन ओल्ड मैन, रमन एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक अवस्था बतला दी गई। ही इज टाल, वो लंबा है, आकार बता दिया गया, कुछ भी बता दिया जाए, लिख दिया जाए हिज शर्ट इज ब्लैक, उसकी शर्ट ब्लैक है। तो ये देखिए, ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं ये क्या है, सब एडजेक्टिव हैं। लिख दिया जाए, योर फ्रेंड इज डिसऑनेस्ट, आपका जो मित्र है वो बेईमान है। कैसा है, बेईमान। तो एक वर्ड यहाँ निकल गया यार, कैसा। ये भी मैंने बताया था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर पता लगाना है तो आपको उस नाउन या प्रोनाउन में हाउ से क्वेश्चन करना है कि वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो एनिमल है कैसा। चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई एनिमल हो, कुछ भी। जैसे लिखते डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कैसा जानवर होता है, फेथफुल। फेथफुल एक वर्ड निकल गया यार। तो यहां पर आपके जितने भी वर्ड लिखिए, ऑनेस्ट, इल, ओल्ड, टाल, ब्लैक और डिसऑनेस्ट, याद रखिएगा ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि कोई यहां पर क्वालिटी बता रहा है, कोई आपका दोष बता रहा है, कोई उसका आकार बता रहा है, कोई रंग रूप बता रहा है, कोई कंडीशन बता रहा है और कोई आपका स्टेट बता रहा है। याद रखिएगा कि ये सब जगह देखिए, चाहे कोई पर्सन का हो, जैसे लिख दिया जाए हिज फर्नीचर इज न्यू, उसका फर्नीचर नया है, फर्नीचर की कंडीशन बता दी। हिज फर्नीचर इज ओल्ड, उसका फर्नीचर पुराना है। ठीक, तो ही इज यंग, वो छोटा है, वो मेरा बड़ा भाई। कैसा भाई है, बड़ा भाई है। तो कुछ भी इसकी कंडीशन, स्टेट, शेप, साइज, कलर, क्वालिटी, कुछ भी बता दिया जाए, आपको हाउ से क्वेश्चन करना है, जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होता है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये सारे आपके बहुत सारे जहां पर भी आते हैं, ये सब आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। याद रखिएगा, कोई भी ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बतला दे, कंडीशन बतला दे, स्टेट बतला दे, शेप बतला दे, साइज, कलर, वॉइस, कुछ भी बताए, वो है कैसा, वो वस्तु कैसी थी, वो कैसा है, कैसी है, कैसे थे, ये सब बतलाने वाले आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा काइंड्स जल्दी से, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब अगला हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसका मतलब अब हम मात्रा की बात करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जहां पर क्वालिटी, कंडीशन, स्टेट, शेप, साइज, कलर ये बताया गया। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करेंगे, मतलब जहां पर मात्रा या परिमाण, मात्रा बताते हैं तो मात्रा बताया जाए, परिमाण बताया जाए, वहां पर हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मेन पॉइंट याद रहे कि ये अनकाउंटेबल नाउन, स्पेशली जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन को डिफाइन करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बतलाते हैं, एक अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो यहां पर हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बहुत सारी चीजें, ए गुड डील ऑफ, अच्छी खासी मात्रा में, ए लॉट ऑफ, खूब, पर्याप्त, इसको याद रखिएगा। ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ,
दोनों का मतलब बहुत अधिक, काफी, पर्याप्त, खूब, काफी सारा मात्रा जो होता है। ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ए नहीं लगेगा तो लॉट्स ऑफ आएगा, ए लगेगा तो लॉट ऑफ आएगा। इसमें एरर पूछ ली जाती है कभी कभी, ए लॉट्स ऑफ लिख देगा तो जब लॉट्स ऑफ लगेगा तो ए नहीं आएगा और लॉट ऑफ है तो ए आएगा। लॉट सिंगुलर है, ए आएगा, लॉट प्लूरल है, ए नहीं लगेगा। ए लार्ज अमाउंट ऑफ, काफी बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में। प्लेंटी ऑफ, प्रचुरता, पर्याप्त है, खूब है, कम नहीं है, प्रचुरता है। लिटिल, थोड़ा, लिटिल, जैसे मच, मच भी आता है इसमें, मच मात्रा बताई गई, ठीक। ऑल, सब, एनफ, पर्याप्त। ए लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा में। एक गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। तो ये सब हमारे होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो किसी की क्वांटिटी बतलाते हैं, जो किसी की मात्रा या परिमाण बतलाते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैसे लिख दिया जाए, ही स्पेंट ऑल हिज, उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया। मनी अनकाउंटेबल है, सारा धन खर्च कर दिया। लिख दिया जाए, आई हैड एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन था। कैसा? इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मेरे पास पर्याप्त धन है। दूसरा लिख दिया जाए यहां पर, सी हैड ए लॉट ऑफ कॉफी, उसने खूब सारी कॉफी पी। लॉट ऑफ कॉफी, बहुत कॉफी पिया वहां पर। तो देखिएगा ये सब क्या है, लिख दिया जाए, ही bought a little milk, he bought a little milk, उसने थोड़ा दूध खरीदा। little, दूसरा लिख दिया जाए, he has much water, उसके पास बहुत पानी है। तो याद रखिएगा जितने भी लिखे हैं, एक गुड डील ऑफ, एक ग्रेट डील ऑफ, एक ग्रेट अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, याद रखिएगा, प्लेंटी ऑफ, प्रचुरता। तो ये सारे जितने के जितने वर्ड्स हैं आपके, ये सब आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब जहां पर मात्रा या परिमाण बताया जाता है वहां पर आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहां पर देखिए, ऑल, मनी अनकाउंटेबल है, एनफ, ए लॉट ऑफ, लिटिल, आ लिटिल। अभी यहां पर हमको पढ़ने को मिलेगा आगे, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें। मच, तो ये आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जो किसी की मात्रा या परिमाण को बतलाते हैं। याद रखिएगा, मात्रा या परिमाण, क्वांटिटी बतलाने वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपको। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, ठीक है। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ व्हीट वाज स्टोर्ड, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ व्हीट वाज स्टोर्ड, बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं का स्टोर कर लिया गया, ठीक है। देयर वाज ए लार्ज अमाउंट ऑफ राइस इन हिज स्टोर हाउस, उसके स्टोर हाउस में लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत ज्यादा। प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ मतलब प्रचुरता, प्लेंटी ऑफ मतलब क्या होता है? प्रचुरता। तो कुछ भी अनकाउंटेबल होता है जो वहां पर जब क्वांटिटी बताई जाए। प्लेंटी ऑफ शुगर, चीनी की प्रचुरता थी। ऑल, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, जितने भी आपके लिखे गए हैं ये सब के सब आपके क्वांटिटी को दर्शाते हैं। याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन की ओर इशारा करते हैं। तो यहां पर ये सब आपके क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। याद रखिएगा, आप इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिएगा, अच्छे समझ के स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यहां लिखा हुआ है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अभी हमने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताई गई, अनकाउंटेबल नाउन। अब यहां पर लिखा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या बतला दे, मतलब जो किसी की संख्या बतलाता है वो कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को क्या बोल देते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे लिख दिया जाए, ही हैज 3 पेन्स,
उसके पास कितने पेन है? 3, एक संख्या बता दी गई। दूसरा लिख दिया जाए कि मैनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, बहुत से विद्यार्थी खेल रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स की बात आ गई, मैनी लिखा है, यहां पर तो लिख दिया गया में उसके पास 3 पेन है। फिर लिख दिया जाए रवि स्पेंट फ्यू रुपीज, रवि ने कुछ रुपए खर्च कर दिए। कितने रुपए? कुछ। कितने रुपए? अब देखो बात कितने की आई, तो एक चीज मैं भूल गया बताना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इसके पहले जो पढ़ा वहां पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ मच। किससे क्वेश्चन करेंगे? हाउ मच। अनकाउंटेबल नाउन में हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे, कितना से क्वेश्चन करेंगे, जो भी आंसर मिलेगा वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। लेकिन जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात आएगी तो हाउ मैनी से क्वेश्चन करेंगे। हिंदी में तो अर्थ कितना या कितनी ही निकलेगा, लेकिन मच फॉर अनकाउंटेबल एंड मैनी फॉर काउंटेबल नाउन। तो अब यहां पर देखिए कितने पेन? 3। कितने स्टूडेंट्स? बहुत स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। रवि ने कुछ रुपए खर्च कर दिए। दूसरा लिख दिया जाए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, या लिख दिया जाए नेक्स्ट। तो याद रखिएगा अब ये लास्ट नेक्स्ट या लिख दिया जाए ही केम फर्स्ट इन द क्लास, वो क्लास में फर्स्ट आया। प्लीज आस्क लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। आपको खुद ही वो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जो अगला सवाल है वो आपको हल करना है। प्लीज आस्क लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछिए। तो देखिए यहां पर 3, मैनी, फ्यू, लास्ट, नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक। टुडे 42 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, आज 42 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, 42 आ गया। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब आप दो चीज यहां पर देख रहे हैं, यहां पर एक क्लियर नंबर मालूम है, कितने पेन है? 3। यहां पर आपको क्लियर नहीं पता है कि कितने स्टूडेंट हैं, क्लियरली आपको नहीं मालूम है कितने हैं, तो यहां पे हम दो तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। याद रखिएगा, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। आपको यहां से समझ में आ रहा है कि यहां तो क्लियर नंबर पता है, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स की क्लियर संख्या नहीं मालूम है। ये नंबर की बात कर रहा है, यहां पर कुछ रुपए खर्च करते, कितने रुपए यहां पर भी नहीं पता, कितने रुपए यहां पर भी हम डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ गया। यहां पर नंबर की तो बात ही नहीं कर रहा है, लास्ट, नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर आ गया। तो है तो सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, लेकिन कहीं पर हमें नंबर क्लियर है, कहीं पर नंबर क्लियर नहीं है, और कहीं पर संख्या ना करके ऑर्डर क्रम बता दिया गया। इसका क्या मतलब है वो चीज आप ध्यान से समझिएगा। तो ये दो चीजें जो आपको निकल के आ रही है कि एक जगह नंबर क्लियर है, एक जगह नंबर क्लियर नहीं है। इसका क्या मतलब है देखिएगा ध्यान से। इसी न्यूमरल एडजेक्टिव को, मतलब इसी आप एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इसी एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या? एक जहां पर आपको बिल्कुल क्लियर होता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और जहां पर आपका ये तो मालूम है कि संख्या में ही आएगा, लेकिन वहां पर नंबर क्लियर नहीं होती। जहां पर संख्या क्लियरली मालूम होती है, बिल्कुल स्पष्टता पता होता है कितना है, और जहां पर मालूम नहीं होता है इनडेफिनिट। देखिए जैसे अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। याद रखिएगा कौन से दो पार्ट? एक यहां पर हमने बता दिया कार्डिनल, ये मैंने कल बताया भी था, और दूसरा मैंने बताया आपका ऑर्डिनल। देखिए कार्डिनल में आपको नंबर बताया जाता है, जबकि ऑर्डिनल में आपको क्या बताते हैं? ऑर्डर, 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबर चलता है। जबकि ऑर्डिनल में आपका आता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस प्रकार से नेक्स्ट, लास्ट, ये चलता है। याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और इनडेफिनिट में
इंडेफिनिट का मतलब यहां पर क्लियर नहीं है। जैसे जब हमें क्लियर नहीं है, सम, मैनी, फ्यू, ऑल, सेवरल, याद रखिएगा, सम, मैनी, फ्यू, ऑल, सेवरल, तो ये क्या है? सम। अभी देखिएगा यही चीज हम बात की जाए तो सम हमने क्वांटिटी में दर्शाया, ऑल क्वांटिटी में भी लिखा था। तो आपको ये याद रखना है, मैं और भी आपको बता दूंगा कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में यूज होते हैं। मोस्ट, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों में आता है, ठीक। एनी, एनी भी आता है, एनी पेन, एनी टाइम, सम, ऑल, सम वाटर, सम स्टूडेंट्स, ऑल द वाटर, ऑल द स्टूडेंट्स, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में होते हैं, लेकिन मैनी ओनली फॉर काउंटेबल, फ्यू ओनली फॉर काउंटेबल, जबकि मच ओनली फॉर अनकाउंटेबल और लिटिल ओनली फॉर अनकाउंटेबल, सेवरल ओनली फॉर काउंटेबल। तो यहां पर देखिए है काउंटेबल, नंबर ही पता चलेगा। कुछ विद्यार्थी जैसे यहां पर लिख दिया जाए सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी, यहां पर मैंने लिख दिया फ्यू रुपीज, यहां पर मैंने लिख दिया ऑल द गर्ल्स, क्लियर, यहां पर लिख दिया सेवरल पीपुल, फिर मैंने यहां पर लिख दिया मैनी स्टूडेंट्स। अब देखिए कितने विद्यार्थी, कुछ, क्या नंबर क्लियर है? नहीं, इंडेफिनिट। कितने रुपए? कुछ रुपए, क्लियर पता है कितने रुपए? नहीं, कुछ रुपए। कितनी गर्ल्स? सारी गर्ल्स। अब सारी भी लड़कियां, सभी लड़कियां, पता नहीं कितनी है, नंबर नहीं क्लियर। सेवरल पीपल, कई लोग, कितने लोग? कई लोग, नहीं नंबर पता है। बहुत से स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स? बहुत से स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपको सबको काउंट किया जा सकता है, सबको काउंट किया जा सकता है, लेकिन आपको डेफिनेट नंबर नहीं पता, इसका मतलब इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर हो रहा है? बहुत ही आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये याद रखना लगेंगे हमेशा ये काउंटेबल के लिए, जबकि आप सम और ऑल ये चीज याद रखिएगा। जैसे ये भी अब अगर कह दिया जाए, एक इसी में हमने जोड़ दिया नो, ये भी आता है नो, आई हैव नो टाइम, समय नहीं है, नो टाइम अनकाउंटेबल है, तब भी आया। आई हैव नो पेन, मेरे पास एक भी पेन नहीं है, कोई भी नहीं है, तो काउंटेबल है पेन, तब भी आया। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, नो हो गया, सम हो गया, ऑल हो गया, मोस्ट हो गया, एनी हो गया, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। याद रखिएगा, एनी, नो, सम, ऑल, मोस्ट ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि लिटिल, मच ये आपका अनकाउंटेबल में आता है, जबकि फ्यू, मैनी, सेवरल काउंटेबल में ही आता है। याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द पीपुल, मोस्ट ऑफ द मिल्क, मोस्ट ऑफ द पीपुल, मोस्ट ऑफ द मिल्क। क्लियर? याद रखिए। अब बात आती है डेफिनेट की। डेफिनेट का मतलब जहां पर फिक्स होता है, क्लियरली मालूम होता है, इसको दो पार्ट में बांटा गया, कार्डिनल और ऑर्डिनल। जहां पर सिर्फ एक निश्चित संख्या मालूम हो, निश्चित संख्या मालूम हो, कार्डिनल एडजेक्टिव होता है आई हैव 2 पेन्स, कितने पेन? 2। ही स्पेंट 100 रुपीज, कितने? 100। याद रखिएगा 1 2 3 4 5 क्लियरली नंबर पता होती है, कार्डिनल के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन जहां पर ऑर्डर की बात आती है, ही केम लास्ट इन हिज रेस, वो रेस में लास्ट आया, जो रेस हुई स्कूल में उसके क्लास के लिए लास्ट आया। ही गॉट सेकंड पोजीशन, उसने सेकंड पोजीशन, कौन सी पोजीशन पाई? सेकंड। तो जहां पर ऑर्डर की बात आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, हु केम लास्ट, हु केम फर्स्ट, हु इज द नेक्स्ट स्टूडेंट, तो ये नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ऑर्डर शो करते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव में डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव में आता है, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, जबकि ये इंडेफिनिट। क्लियर? अब देखिए ये बहुत जरूरी पॉइंट है,
ये आपका नंबर है, ये आपका ऑर्डर है, दोनों। एरर कहां से आती है? एरर कहां से आती है? तो पहली एक तो एरर क्या बनती है, काउंटेबल में जो एडजेक्टिव यूज करने होंगे वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर देगा, और जो अनकाउंटेबल नाउन में यूज करने होंगे वो काउंटेबल के साथ यूज कर देगा। अब ये तो आपको याद रखना है कौन से काउंटेबल के लिए, कौन से अनकाउंटेबल के लिए। यहां से क्या एरर बनाता है, अगर एक ही नाउन के लिए दो एडजेक्टिव एक साथ यूज किए जाएं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। मैंने क्या बोला, अगर एक ही नाउन के लिए दोनों एडजेक्टिव कार्डिनल और ऑर्डिनल एक साथ यूज किए जाएं तो इनका ऑर्डर क्या होगा, पहले कार्डिनल लिखेंगे कि पहले ऑर्डिनल लिखेंगे? समझिएगा एग्जांपल, आप इसको पहले ध्यान से समझिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या है, इसको आप पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, नोट डाउन करते चलिए जल्दी से, बाकी आप स्क्रीनशॉट बाद में आप भी लिख सकते हैं, लेकिन समझना भी बहुत जरूरी है। तो अब ये देखिए भाई, इससे एरर कैसे आती है, जल्दी समझिए फिर से। न्यूमेरल एडजेक्टिव दो पार्ट में बांटा गया, डेफिनेट, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब जहां पर काउंटेबल नाउन की नंबर क्लियर ना हो, काउंटेबल याद रखिएगा है लेकिन संख्या क्लियर नहीं है। इंडेफिनेट जहां पर क्लियर होता है वहां पर दो भाग आ गए, कार्डिनल, ऑर्डिनल। जहां पर सिर्फ नंबर बताए जाए 1 2 3 4 5 कार्डिनल, जहां पर ऑर्डर बताया जाए फर्स्ट सेकंड लास्ट नेक्स्ट, ये ऑर्डिनल। अब बात हम कर रहे थे कि एक साथ अगर दोनों एडजेक्टिव आ जाते हैं तो पहले कार्डिनल लिखेंगे कि पहले ऑर्डिनल, यहीं से एरर पूछी जाती है। ध्यान से समझिएगा एरर कहां से आती है, कैसे आपका एरर पूछता है। और या तो फिर जो इंडेफिनेट मैंने बताया कि जो काउंटेबल में लगने होंगे वो आपका अनकाउंटेबल में लगा देगा, और जो अनकाउंटेबल में लगने होंगे वो काउंटेबल में लगा देगा। क्लियर? देखिए तो ध्यान से समझिएगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक, देखते अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, द टू फर्स्ट chapters of this book are interesting। ये सही है या गलत है, या फिर यहां पर लिख दिया द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। अब ये देखिए सही है गलत है, बस यही सब क्लियर हो जाएगा हमारा जो बताने का क्या मकसद है, हम क्या बताना चाहते हैं। लिखा द टू फर्स्ट चैप्टर्स, द फर्स्ट टू चैप्टर्स, यहां से तो आपका एक जैसा लिखा है, वो तो एक ही जैसा है। अब आप हिंदी समझिएगा, वहीं से आप क्लियर हो जाएगा। द टू, दो पहले चैप्टर इस किताब के इंटरेस्टिंग है, इस किताब के दो पहले चैप्टर इंटरेस्टिंग है, या द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस, पहले के दो चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस किताब के इंटरेस्टिंग है। इस किताब के पहले के दो चैप्टर इंटरेस्टिंग है या दो पहले चैप्टर इंटरेस्टिंग है, फिर समझिएगा। इस बुक के पहले के दो चैप्टर, कितने चैप्टर? दो। कौन से चैप्टर? पहले के दो कि लास्ट के दो, लास्ट टू चैप्टर, आखिरी के दो चैप्टर इंटरेस्टिंग है या दो आखिरी के चैप्टर इंटरेस्टिंग है? दो पहले के चैप्टर इंटरेस्टिंग है या पहले के दो चैप्टर इंटरेस्टिंग है? कुछ आपको क्लियर समझ में आ रहा है? ऑर्डर आपका याद रखिएगा, तो ऑर्डर ये सही है ना कि ये। लास्ट से दो, ये तो आता है लास्ट के दो क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चन, ना कि टू लास्ट क्वेश्चन। तो यहां से आपका ऑर्डर क्या निकल के आया कि आप द प्लस ऑर्डिनल, उसके बाद में कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस नाउन। आपको यहां से क्या निकल के आया, ये याद रखिएगा कि एरर क्या पूछता है, कैसे आ सकता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि जब भी ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों एडजेक्टिव एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको द प्लस ऑर्डिनल, क्यों?
क्योंकि जो ऑर्डर होता है उसके साथ आर्टिकल लगता है, ना कि नंबर के साथ। द टू नहीं आएगा, द फर्स्ट टू आएगा, द सेकंड टू आएगा, ये याद रखिएगा। द टू फर्स्ट चैप्टर, इस किताब के दो पहले के चैप्टर इंटरेस्टिंग हैं या इस किताब के पहले के दो चैप्टर? तो पहले के दो चैप्टर, जो पहले दो चैप्टर पढ़ते हैं शुरुआत के पहले दो चैप्टर हैं वो इंटरेस्टिंग है, ना कि दो पहले के चैप्टर इंटरेस्टिंग। गलत नहीं, पता नहीं कौन से दो पहले, लेकिन पहले दो जो भी पढ़ते हैं तो आपका ये सेंटेंस गलत है और सेकंड सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। तो यहां से हमारा पॉइंट निकल के आया कि ऑर्डिनल जो ऑर्डर होता है उसके साथ आर्टिकल लगता है, तो पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव फिर कॉर्डिनल एडजेक्टिव नाउन के साथ लिखा जाएगा। एरर देगा तो इनका क्रम आपका आपस में बदल देगा, आगे पीछे कर देगा और वहीं पर आपको एरर हो जाएगी। याद रखिएगा, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। 3 पॉइंट मैंने आज आपके बताया। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जल्दी से मैं रिमाइंड करा देता हूं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जहां पर क्वालिटी, कंडीशन, सिचुएशन, स्टेट, शेप, साइज, कलर ये बताया जाए, मतलब वो चीज है कैसी, वो व्यक्ति कैसा, वो एनिमल कैसा है। दूसरा बताया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जहां पर मात्रा या परिमाण बताया गया। हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन बताया जाता है, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए गुड डील ऑफ, लिटिल, एनफ, यहां पर हमने चीजें बताई दी, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ओनली फॉर अनकाउंटेबल नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की बात आएगी तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव। इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड indefinite adjective of number. If you know a certain number, if you know a certain order of noun, it is put in definite adjective of number. If you don't know a certain number, it is put in indefinite adjective of number. अगर हमें एक निश्चित संख्या या निश्चित ऑर्डर मालूम है किसी नाउन का तो डेफिनेट में आता है, अगर निश्चित संख्या नहीं पता है इनडेफिनेट में आता है। इनडेफिनेट में मैंने बताया सम, नो, एनी, ऑल, फ्यू, सेवरल, मैनी, ये सब आपके इनडेफिनेट। नंबर क्लियर नहीं पता बट यू हैव टू रिमाइंड, आपको बार बार ये रिमाइंड करना पड़ेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे से आपको ये याद करना है कि काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू, काउंटेबल नाउन के लिए सेवरल, काउंटेबल नाउन के लिए मैनी, जबकि सम, एनी, ऑल, मोस्ट ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज आते हैं। फिर मैं आगे आता हूं डेफिनेट में, तो यहां पर आपका एक कार्डिनल और ऑर्डिनल, जहां सिर्फ नंबर की बात की जाए कार्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डर की बात की जाए ऑर्डिनल। एक साथ जब दोनों एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए द के साथ पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव, उसके बाद में कार्डिनल एडजेक्टिव। क्लियर? ये हमारा पॉइंट एडजेक्टिव ऑफ नंबर से रिलेटेड था। 3 हमने आज पढ़े, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। पहले हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहां बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड एरर्स पूछी जाती है। अभी हम जैसे फ्यू और लिटिल, इसका ही एक वीडियो बनाएंगे, सिर्फ फ्यू और लिटिल से रिलेटेड एक वीडियो बनेगा जिसमें आपको उसी से रिलेटेड आपके 2-3 प्रकार से एरर पूछी जाती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले काइंड्स को लेकर के उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़े। ठीक, बहुत ध्यान से पढ़े। अगर अच्छा लगा तो आप इतनी मेहनत के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है, शेयर भी करते रहिएगा। और फिर से मैं बता दूं, कई लोग कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आती है हमारे पास, तो नोटिफिकेशन भाई आएगी कैसी? क्यों? जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। बोलते सब्सक्राइब तो है बट आप जब तक बेल आइकन बटन प्रेस नहीं करेंगे, उसमें एक ऑल का ऑप्शन आता है, वो नहीं क्लिक करेंगे, तब तक आपके पास नोटिफिकेशन कैसे आएगी? तो आप ये जरूर फॉलो करो, सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन एंड देन ऑल पर क्लिक करेंगे, यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन रिलेटेड टू माय वीडियो। याद रखिएगा सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। जो लेट आए हैं वो आपको
क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। प्ले लिस्ट पे जाकर के बिल्कुल टॉपिक वाइज लिस्ट बनी है, वहां पे जाके आप पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने पहले बताया मेहनत करना जरूरी है, केवल मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा ज्यादा आप मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिएगा। मैंने पहले भी शायद बताया था, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, अगर आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे आगे आने वाले कल में आप अपने आप को आज की तुलना में बेहतर पाएं, अगर ऐसा नहीं है तो आपने कुछ भी नहीं किया। हमें निरंतर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना जिससे हमारी पोजीशन प्रोग्रेसिव मूड पे रहे, हम आगे बढ़ते रहे, उन्नति करते रहे। इसलिए जरूरी है मेहनत करना, आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक मेहनत का परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा, भले ही देर से मिले। कभी भी हताश ना हो, डिस्करेज ना हो, इनकरेज होते रहे, लोगों को इनकरेज करते रहे और खुद भी आप एक नई ऊर्जा, फ्रेशनेस, एक्साइटमेंट के साथ लगातार आगे बढ़ते रहे, नई चीजें सीखते रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।